जनगणना हुई, वो तो पहली जनगणना हुई, लेकिन 1881 के बाद से हमने जो जनगणना की प्रक्रिया है उसको लगातार किया। मतलब उसके बाद से हर 10 साल के बाद अपने देश में क्या हो रही है, जनगणना हो रही है। नहीं सोचना है कि भाई हमने जो जानकारी दी वो किसी पड़ोसी को पता चलेगी या किसी अन्य व्यक्ति को चलेगी। इवन सरकार के पास भी ऐसे आपके नाम से कोई आंकड़ा इकट्ठा नहीं होगा कि भाई फला आदमी के पास क्या क्या सुविधाएं हैं या नहीं है। इसलिए ये घबराने की बात नहीं है कि हम कोई चीज छुपाएंगे, छुपाने से कुछ नहीं होने वाला। जो जानकारी है वो हमें साफ साफ बतानी है। जो भी कानून बनेंगे, जो भी सुविधाएं दी जाएंगी वो उन्हीं आंकड़ों के आधार पे दी जाएंगी। जैसे सर ने बताया भी था, जैसे मान लो इससे गणना से ये पता चलेगा कि इस गांव में इस चीज की सुविधा का अभाव है, तो वो सुविधाएं जो है वो सरकार देने का प्रयास करेगी। लिख लो सर, इस वेब पोर्टल का नाम लिख लो, किसी और लिंक पे क्लिक नहीं करना आपको, ठीक है। गूगल पे जाओगे और ये वेब पोर्टल का जो ये एड्रेस है, इस एड्रेस को टाइप करोगे आप, लिखो सारे। ये जो लिखा होता है ना, ये वेब पोर्टल का एड्रेस होता है। ये लिखो। अच्छा, आप इतना टाइप करोगे तो भी ये आ जाएगा, ये टाइप करोगे तो भी ये पोर्टल खुल जाएगा। तो ये पोर्टल का नाम लिखो सारे। इसके बाद में ये पेज खोलेगा, ठीक है। इस पेज के ऊपर देखो, यहाँ पे वो लिखा हुआ है state/UT, UT यानी यूनियन टेरिटरी। तो अब अपन तो स्टेट में रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे देखो क्लिक करोगे ना आप, देखो ये लिखा, तो इसमें लिस्ट आ जाएगी सभी स्टेट्स की, उनके नाम आ जाएंगे। उनमें से अपन को क्या सिलेक्ट करना है, राजस्थान सिलेक्ट करना है। राजस्थान सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे देखो ये जो कैप्चा है इसको आपको यहाँ लिखना है, जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जो लिखा हुआ आएगा उसको यहाँ लिखोगे। उसके बाद में आपको वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है, ठीक है। 2027 के मकान सूचीकरण चरण के लिए सौगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। सौगणना आईडी जो है वो प्राप्त होगी, वो हम आगे देखेंगे क्या नाम लिखना है, ठीक है। जो भी घर का मुखिया है उसका नाम अपन यहाँ पे लिखेंगे। फिर ध्यान रखना, एक मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर में ये ध्यान रखना कि जैसे अपन सोचते हैं कि घर का मुखिया, तो वापस वेरीफाइड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको ओके क्लिक करना है। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपने जो एक बार मुखिया का नाम लिखा है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए आप सोच समझ कर लेंगे। तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर भेज दिया गया, तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया। वो ओटीपी अब अपन क्या डालेंगे यहाँ पे, ये तो वेरीफाई करने के बाद में आएगा वो मैसेज ओटीपी वाला। अब आपके मोबाइल में मैसेज किस प्रकार का आएगा, जो वेरीफाई ओटीपी वाला मैसेज है ना, वो इस प्रकार से आएगा कि भाई देखो आपका जो ये सेल्फ इनुमरेशन है इसका ओटीपी है, जो 5 मिनट के लिए क्या है, वैलिड है। 5 मिनट तक हम अपन उसको काम में ले सकते हैं। 5 मिनट से ज्यादा हो गया तो फिर ये ओटीपी काम में नहीं आएगा। तो ये मैसेज देखकर आप ओटीपी पता कर लोगे। अब ये ओटीपी आपको वहां डालनी है। ये देखो यहाँ पे आपको वो ओटीपी भरनी है। ओटीपी भरने से पहले यहाँ पे एक आएगा बेटा, प्लीज सिलेक्ट लैंग्वेज। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, ठीक है। लैंग्वेज मतलब आप हिंदी भरोगे, अगर अंग्रेजी भरोगे तो अंग्रेजी में। तो लैंग्वेज सिलेक्शन एंड ओटीपी वेरिफिकेशन, तो अपनी भाषा सिलेक्ट कर ली, जैसे अपने हिंदी सिलेक्ट। उसके बाद के अंदर यहाँ पे ओटीपी लगा दिया। अब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये अपने पास एक मैसेज आएगा, तो अपने को यहाँ पे किस पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। ये सौगणना का वेब पोर्टल है, बस यहाँ घर ढूंढना है, समझ गए। अगर इसको आप देखोगे तो इसमें समझ में आ जाएगा कि आपका घर कहाँ से। आपने अपना घर ढूंढ लिया और उस घर पे क्लिक करना आपको, ठीक है। ये जो रेड कलर का आएगा उसको आप उस घर के ऊपर ले जाकर छोड़ देना, इतना ही काम करना है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रयास करना कि आप इसमें से अपना घर ढूंढ लो। अपना घर ढूंढ के उसके ऊपर छोड़ देना उसको। कि उसको अपने घर के ऊपर ले जाके छोड़ना आपको, ठीक है। उसके बाद में आगे आप जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनके जवाब दोगे। जूम करोगे ना, तो जूम करने के बाद में इस लाल वाले जो चिन्ह है उसको अपने घर के ऊपर ले जाकर छोड़ देना, ठीक है। वो अपने आप लोकेशन ले लेगा। लाल वाला जो आइकन है उसको अपने घर पे ले जाकर छोड़ देंगे और उसके बाद में हम इससे पुष्टि करेंगे।
अब देखो इसमें ये इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि ये प्रश्न नहीं आएंगे, यहाँ से प्रश्न शुरू होंगे बेटा 4 नंबर से कि ये पोर्टर पूछेगा कि आपके घर का फर्श कैसा है, ठीक है ना, पक्का बना हुआ है, कच्चा बना हुआ है, किस प्रकार का बना हुआ है, फर्श में प्रयुक्त सामग्री ये आ गया। अब इनमें से अपन को किसी एक पे क्लिक करना है कि मिट्टी का फर्श है, लकड़ी बांस का है, पक्की ईंटों का है, पत्थर का है, सीमेंट का है, फर्श की टाइल का है या कोई अन्य, तो इन ऊपर वाले में से किसी भी एक के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे अपना जो भी फर्श बना हुआ पक्का है तो अपने पक्की ईंट क्लिक कर दिया, अगर अपने टाइल वगैरह लगाएंगे तो टाइल वाले पे, और अगर पत्थर से लगा रखा है ग्रेनाइट मार्बल वगैरह तो पत्थर वाले पे क्लिक कर दो, ठीक है। अच्छा इसमें सही भरना है, अगर आपने गलत भर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये भर दिया अभी मिट्टी है तो कल को गवर्नमेंट आके आपके यहाँ पे फर्श डलवा देगी, ऐसा नहीं है। तो आपको मतलब जो है वही भरना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अपने ये भर देते हैं ताकि कल को कोई फर्श डाल दिया। कौन सी सामग्री प्रयुक्त होगी तो इनमें इस प्रकार का आएगा कि आपने क्या क्या सामग्री प्रयुक्त की है, उनमें से जो भी सामग्री है उस एक के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर जनगणना मकान का विवरण है इसके अंदर, ठीक है। फिर देखो जनगणना मकान की स्थिति मतलब अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्ण शीर्ण, उनमें से किसी एक के ऊपर अपन को क्या करना है, एक को भरना है। जैसे अपन भरते ही है फॉर्म वगैरह, इसमें एक किसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अपन आसानी से भर पाएंगे। उसके बाद में जैसे एक पेज की जानकारी पूरी हो जाएगी ना तो ये आएगा बेटा लास्ट में, इसमें हमें हाँ के ऊपर क्लिक करना है कि आप ये इसको जारी रखना चाहते हैं तो इस पर हाँ पर क्लिक करेंगे कि भाई परिवार में कुल कितने लोग रहते हैं उनकी संख्या भरनी है आपको, परिवार के मुखिया का नाम अगर आपने ऊपर भरा है वही यहाँ पे वापस भरना है। तो अगर आपने दूसरी भाषा में भरा है तो यहाँ पे ये कहेगा कि हिंदी भाषा में भरो, तो आप हिंदी के अंदर मुखिया का नाम भर सकते हैं। उसके बाद मुखिया जो है वो पुरुष है महिला है, उसके बाद जो ये मुखिया है वो एससी या एसटी वर्ग से संबंधित है तो फिर एससी या एसटी वाले को क्लिक करना है, तो बाकी जितने भी हैं उन सबको अन्य पे क्लिक करना है। एससी एसटी वालों को तो इनके कॉलम बनाए रखे, बाकी किस पे क्लिक करोगे, अन्य के ऊपर। फिर मकान स्वामित्व का मतलब है मकान अपना खुद का है या फिर किराए पे रहते हैं, तो अपना है तो अपने वाले पे क्लिक कर देंगे, किराए पे रहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। अपने तो ज्यादातर अपना है उन्हीं पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से देखो ये जो पेज पूरा होगा तब ये आएगा सहेजे और आगे बढ़े, इस पर क्लिक करना है, सहेजे और आगे बढ़े। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वो पेज अपना सबमिट हो जाएगा तो अगला पेज खुल जाएगा। फिर जैसे ये पेज खुलेगा, इसमें पेज परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता, पानी जो है वो कहाँ से आता है, नल से पानी, नल का पानी उपचारित स्रोत, उपचारित स्रोत का मतलब उसको किसी भी माध्यम से साफ किया गया हो, या फिर नल का पानी अनुपचारित है, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, झरना, नदी, नहर, जो भी रेडियो या ट्रांजिस्टर है या नहीं, तो रेडियो ट्रांजिस्टर के अंदर हमें भरना, अगर पुराने वाला रेडियो है या फिर अगर मोबाइल में हम रेडियो चलाते हैं, मोबाइल में भी रेडियो आता है तो ये भर सकते हैं, तो या कोई रेडियो चलाने के लिए कोई अन्य उपकरण है तो अपन इनमें से जो भी अपने पास है वो एक पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं वाले पे क्लिक करेंगे। इसी प्रकार टेलीविजन के बारे में आएगा, इसी प्रकार कार, जीप, वैन इनके बारे में आएगा, और इसके बाद में कि परिवार के अंदर अनाज क्या है, मुख्य भोजन क्या है, क्या खाते हैं, मतलब चावल, गेहूं, ज्वार, जो भी अपन खाते हैं उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, एक पे करना है। ऐसे नहीं है कि हम गेहूं भी खाते हैं, कभी कभी बाजरा की रोटी बनाते हैं, ऐसे नहीं, मतलब जो ज्यादा खाते हैं, कॉमनली जो चीज खाते हैं उनमें से एक के ऊपर क्लिक करना है। ये देखो ये है ना बेटा सहेजे और आगे बढ़े, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये अपने पास एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, इसमें अपन को हाँ के ऊपर क्लिक करना है। हाँ पर क्लिक करेंगे तो वो पेज सेव हो जाएगा, अगला पेज खुल जाएगा। फिर जैसे साइकिल, स्कूटर, ये अपन पहले पता करें थे, ये पुष्टि करें और सबमिट करें, अपन को इस पर क्लिक करना है। एक ध्यान रखना, लास्ट में अपन को मोबाइल नंबर बताना है, मोबाइल नंबर वही जिसपे हमने ओटीपी मंगाई थी, ओटीपी मंगाई वहीं से तो काम शुरू किया था, यहाँ पे ओटीपी फिर भरेंगे तो ये इसको सबमिट हो जाएगा। अंतिम तिथि कितनी है, 15 तारीख, तो 15 तारीख से पहले करना है, अपने जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना। अब देखो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, आपने ये सब भरते जाओगे, अंत के अंदर एक मैसेज आएगा, इसको बोलते हैं SEID, इस प्रकार का मैसेज आएगा। ये आईडी आपको सुरक्षित रखनी है, ठीक है, ये आईडी ये आपको सुरक्षित रखनी है।